Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. आंध्र प्रदेश का एक ऐसा नेचुरल फार्मिंग मॉडल जिसने रिसेंटली 2026 का फूड प्लैनेट प्राइज जीता है। पहले तो हम ये जानते हैं कि ये फूड प्लैनेट प्राइज है क्या। ये जो फूड प्लैनेट प्राइज है ये आपका कर्क ब्रैकफोर्स फाउंडेशन जो है वो हर साल डिस्ट्रीब्यूट करती है और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड है। ये दिया जाता है किसी भी फूड सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। अगर आप किसी एग्रीकल्चर सिस्टम में एंगेज है या किसी भी फूड सिस्टम में एंगेज है जो एनवायरमेंट को बहुत पोटेंशियली बेनिफिट कर रहा है, उसके साथ साथ कम्युनिटी ड्रिवन हो और वहाँ के लोगों को इकोनॉमिकली बेनिफिट करे, वुमेन्स को एम्पावर करे, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। तो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग APCNF ने इस साल ये प्राइज जीता है। तो ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? चलो न्यूज़ है, जीत लिया, ठीक है, एंड वी विल मार्क दैट, बट ये जो है आपके लिए एक केस स्टडी, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। आप GS3 में इसको यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे अगर क्वेश्चन आते हैं या एनवायरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, SHG मेंबर रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो वहाँ पे आप इसको एज अ केस स्टडी यूज़ कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए तो ये आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और GS3 के लिए है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम देखते हैं कि क्यों APCNF ने ये अवार्ड जीता है। तो APCNF जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांजिशन सिस्टम उभर करके आया है और इन्होंने इस फूड सिस्टम को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया है जस्ट बाय अडॉप्टिंग द नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इन्होंने सिंथेटिक फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स को पूरी तरीके से नेग्लेक्ट करते हुए यहाँ पर फोकस किया सॉइल हेल्थ को इम्प्रूव करने में, कल्टीवेशन कॉस्ट को रिड्यूस करने में, मतलब इनपुट कॉस्ट को इतना रिड्यूस कर दिया कि प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। आउटपुट बहुत ज़्यादा हो गया, इनपुट बहुत कम हो गया, तो प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, जिसकी वजह से फार्मर्स को इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हुआ। एनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी और नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करके वहाँ के लोगों ने उस रीजन की बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा एनहेंस किया। सॉइल के अंदर जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, जो सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी, उसको एनहेंस किया और जो गुड माइक्रोब्स एंड गुड ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स लाइक अर्थवॉर्म्स हो गए आपके, ये सब चीज़ों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट मिली। पॉलिनेटर्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, बर्ड्स की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई उस मॉडल में, और क्लाइमेट रिजिलियंस बढ़ गई। और इन सब को अडॉप्ट करने में, केमिकल फर्टिलाइजर को कंप्लीटली नेग्लेक्ट करने से फार्मर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उनकी इनकम और लाइवलीहुड बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। तो अब हम इस मॉडल के बारे में बात करते हैं कि किस चीज पर डिपेंड करता है और इसका स्केल ऑफ प्रोग्राम क्या था, कितने दूर तक ये फैला हुआ था। तो देखिए, ये जो इनिशिएटिव था ये 1.8 बिलियन फार्मिंग फैमिलीज तक पहुंचा, थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस को इसने क्रॉस किया। और यहाँ पर ये जो आपका फार्मिंग सिस्टम था, दिस वर्क्स थ्रू द सेल्फ हेल्प ग्रुप। और सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है आप सभी को पता है वुमेन डोमिनेटेड है, और इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 10,000 से भी ज़्यादा फार्मर ट्रेनर्स का एक नेटवर्क बनाया और गांव-गांव में जाकर के फार्मर से मीटअप किया, उनको समझाया कि कैसे वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करके अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं। तो अगर हम लोग चाहें तो क्या नहीं कर सकते, वी जस्ट डोंट डिपेंड अपॉन द एक्सटेंशन एजुकेशन। फार्मर को सिर्फ एक नॉलेज की ज़रूरत है, फार्मर को सिर्फ एक पुश की ज़रूरत है। तो वही चीज़ यहाँ पे अपनाया गया, जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने एक नेटवर्क बनाया, 1000 फार्मर्स को ट्रेन करके, और उनको घर घर भेजा कि आप जाइए और फार्मर को ट्रेन कीजिए और फार्मर्स को समझाइए कि कैसे वो नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो APCNF मॉडल जो है, आंध्र प्रदेश कम्युनिटी मैनेज नेचुरल फार्मिंग मॉडल जो है, ये सिर्फ एक फार्मिंग टेक्निक की बात नहीं करता है। ये जो मॉडल है ये कम्युनिटी लेड एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है, जहाँ पर एक नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को फार्मर इंस्टीट्यूशंस, विमेन और साइंटिफिक वैलिडेशंस के साथ कंट्रीब्यूट कराया। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक मैंने नेचुरल प्रैक्टिसेस को नहीं अडॉप्ट किया, मैं एक कम्युनिटी को लेकर के चल रही हूँ, और साथ के साथ जितने भी फार्मर बेस्ड इंस्टीट्यूशंस है, लाइक योर KVK हो गए, आपके एक्सटेंशन एजुकेशन हो गए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हो गए, सबको एक साथ लिया और इस मूवमेंट को लीड किया विमेन ने।
और साइंटिफिक वैलिडेशन, जो भी चीज हमने अडॉप्ट की, जो भी चीज हमने अपनाई विद अ साइंटिफिक वैलिडेशन, रिसर्च साइंटिस्ट्स की हेल्प से। और फार्मर को यहाँ पर ये फार्मर सेंटर्ड मॉडल था, यहाँ पर फार्मर को पूरी छूट दी गई टू एक्सपेरिमेंट, कि आप एक्सपेरिमेंट करिए एंड वी आर विद यू। फार्मर को ट्रायल करने का मौका दिया गया है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से ये मॉडल इतना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ और फार्मर्स ने इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करके अपना प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज्यादा इंक्रीज किया। सो बिफोर मूविंग ऑन विद द मॉडल कि इसके क्या क्या पिलर्स हैं, मैं आपको पहले बता देना चाहती हूँ कि हमारा एग्रीकल्चर ऑप्शनल का बैच लॉन्च हो चुका है, जो कि 15 जून से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप बैठ करके अभी भी ये वेट कर रहे हैं कि आपने कौन सा ऑप्शन लेना है, ऑप्शनल की तैयारी करनी है नहीं करनी, तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। क्योंकि ये हाई टाइम है जब आपने अपने ऑप्शनल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो अगर आप हमारा ऑप्शनल कोर्स परचेज करते हैं, आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स, बिकॉज दिस इज द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ, एंड आई प्रॉमिस, और मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह सकती हूँ। सो अगर आप हमारा कोर्स परचेज करते हो तो आपको 400 प्लस लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे, साथ के साथ आपको पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन, रेगुलर आंसर राइटिंग सेशन, हर एक चैप्टर के पीडीएफ नोट्स प्लस क्लास नोट्स भी आपको मिलेंगे, जो कि फुल्ली आपके इस एग्जाम को हर तरीके से आपके लिए सफिशिएंट, आपको उनके अलावा कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। इसके साथ साथ आपको क्लास नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और आप इन नोट्स को पढ़ करके अदर एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स भी दे सकते हैं। ये फॉरेस्ट सर्विसेज के लिए भी पूरी तरीके से वैलिडेटेड है। और आंसर राइटिंग, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन एंड मेनी मोर थिंग यू विल गेट एट जस्ट 17,999 रुपीज, अगर आप ये माई लाइव कोड यूज करते हैं तो आपको ये 17,999 में ये कोर्स मिल जाएगा। सो वेट मत कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, कोर्स परचेज कर लीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा, बिकॉज एग्रीकल्चर इज अ कोर्स जो आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बहुत स्ट्रैटिक है ये। और कोर्स परचेज करें ना करें, दैट्स ऑल अप टू यू, बट प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल इफ यू हैव एन एग्रीकल्चर बैकग्राउंड @monica_Yadav_agriculture, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत सारे एग्जाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, नोट्स मिल जाएंगे, आपको कैसे आगे प्रिपेयर करना है, क्या नहीं करना, यू विल गेट एवरीथिंग हियर। सो प्लीज ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अभी हम बात करते हैं इस APCNF मॉडल के 4 पिलर्स की, कि किस पर बेस्ड है। देखो, सबसे पहले तो नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिसेस पर बेस्ड है। इस मॉडल के अंदर यहाँ पर ध्यान दिया गया कि सीड को पहले ट्रीट किया जाए विद माइक्रोबियल प्रिपरेशन लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है, आपके जो एनाबिना है, एजोला है, इन सब से सीड की ट्रीटमेंट कराई जाए, ताकि जब हम सीड को सो करें तो उसके पास पहले से ही एनहेंस बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो, एक अच्छा माइक्रोफ्लोरा हो जो उसको ग्रोथ में हेल्प करे। बायोलॉजिकल सॉइल इनोक्यूलेंट्स, यहाँ पर सॉइल के अंदर बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर्स का ऐड किया गया, बायोलॉजिकल सॉइल इनोक्यूलेंट्स ऐड किए गए, घर पर बनाए गए बायो फर्टिलाइजर लाइक गार्लिक पील, बनाना पील से जो आपका, मस्टर्ड केक से जो आपके फर्टिलाइजर्स बनते हैं, उनको सॉइल में ऐड किया गया, ताकि सॉइल के अंदर जो गुड माइक्रोफ्लोरा है उनकी प्रॉपर्टी, उनकी पॉपुलेशन एनहेंस हो, क्योंकि जब वो एनहेंस होंगे तो नेचुरली नाइट्रोजन को एनहेंस करेंगे, और साथ के साथ वो जो बैड माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी पॉपुलेशन को रिड्यूस करेंगे। साथ के साथ वाटर यूज को यहाँ पर कम किया गया बाय अडॉप्टिंग मल्चिंग। मल्चिंग यूज की गई यहाँ पर ताकि आपका वो ट्रांसपिरेशन रेट लो हो सके, और मल्चिंग के लिए भी इन्होंने क्रॉप रेसिड्यू यूज किया, ताकि जो क्रॉप रेसिड्यू है धीरे धीरे वो डिग्रेड होकर के सॉइल में ही मिक्स हो जाए। इंटर क्रॉपिंग एंड मिक्स क्रॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दिया गया। साथ में इन्होंने कवर क्रॉपिंग की। कवर क्रॉपिंग क्या होती है कि जो आपका ओपन एरिया है, आप वहाँ पे घास या कोई फॉरेज क्रॉप ग्रो कर सकते हो, ताकि जो आपकी लाइव स्टॉक है, आप उनको फीड करने के लिए आपके पास फॉरेज भी अवेलेबल हो, और साथ के साथ आपकी सॉइल भी कवर हो जाए, ताकि इरोजन और डिग्रेडेशन फैक्टर्स जो है उसको इम्पैक्ट ना कर सके। बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट किया गया है यहाँ पर, ये बॉटनिकल लिखा है, दैट्स अ मिस्टेक। सो बायोलॉजिकल पेस्ट मैनेजमेंट किया, ट्रैप क्रॉप, रिपेलेंट क्रॉप, इन सब का यूज यहाँ किया गया। थ्रू आउट द ईयर सॉइल को मेंटेन रखा, सॉइल कवर्ड रखी, मीन्स कि वहां पर पूरी साल कोई ना कोई क्रॉप ग्रो करी रखी जो सॉइल को हर तरीके से एनहेंस करे। और प्री मॉनसून में ड्राइंग सोइंग पर ध्यान दिया गया। ड्राई सोइंग और वेट सोइंग क्या होती है? ड्राई सोइंग में हम क्या करते हैं, पहले सीड को सो कर देते हैं और रेनफॉल का वेट करते हैं कि कब बारिश आएगी, मिट्टी गीली होगी और मेरी
जो फसल जो मैंने बोई है वो अंकुरित होगी। वेट सोइंग में हम क्या करते हैं, पहले सॉइल को फ्लड करते हैं हम पानी से, बारिश आए ना आए, अगर बारिश आ जाती है तो बारिश ही वेट कर देती है, अगर बारिश नहीं हुई है तो आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड से हम सॉइल को पहले वेट करते हैं, देन आफ्टर 1 or 2 डे वी सो द सीड्स, ताकि सीड के लिए पहले से ही मॉइस्चर अवेलेबल है। तो यहाँ पर प्री मॉनसून सीजन में ड्राइंग सोइंग को अडॉप्ट किया गया, ताकि सोइंग मेरी पहले से रहे, जब भी बारिश हो the seeds will get the moisture and germinate. इसका जो सेकंड पिलर था वो था कम्युनिटी मैनेजमेंट, और ये सबसे बड़ा यूनिक फीचर था इस मेथड का। ये एक कम्युनिटी मैनेज प्रोग्राम था रेदर देन गवर्नमेंट मैनेज। यहाँ पे गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं था। फार्मर्स ने, एक फार्मर ने दूसरे फार्मर से सीखा, एक चेन ऑफ फार्मर क्रिएट की गई यहाँ पे, कि आज मैं कुछ सीख के आई हूँ, मैंने साथ वाले फार्मर को सिखाया, जो साथ वाला फार्मर था उसने दूसरे फार्मर को सिखाया, एंड विलेज लेवल इंस्टीट्यूशन ड्राइव एडॉप्शन। और हर गांव के अंदर एक विलेज लेवल इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए और विलेज टू विलेज कनेक्शन एस्टेब्लिश किए। एक टेक्नोलॉजी, अगर एक मेथड किसी विलेज ने ढूंढा तो उसको दूसरे विलेज तक ट्रांसफर किया गया। यहाँ पर फार्मर टू फार्मर एक्सटेंशन सिस्टम एस्टेब्लिश किया गया। अभी तक हम जो है एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर्स पर डिपेंड करते थे, विच आर लेड बाय योर ICR इंस्टीट्यूशंस, कि वो गाँव में जाएंगे, फार्मर को टीच करेंगे, नहीं, बट यहाँ पर फार्मर ने ही एक्सटेंशन एजुकेशन या एजुकेटर का रोल प्ले किया। फार्मर ने फार्मर को टीच किया, एक्सटेंशन सिस्टम को बढ़ाया, और कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन प्रोवाइडेड गाइडेंस। और जो इसका एक हेड तो मैं नहीं कहूंगी कि कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन, उन्होंने इसको गाइडेंस को और ज्यादा इंप्रूव किया, एनहेंस किया। जो एक प्रॉपर, जैसे होता है ना कि थोड़ा पढ़ा लिखा इंसान हो गया जो 10 फार्मर को टीच कर सकता है, तो उन्होंने उनको डेमोन्स्ट्रेट किया, सिखाया, और उन फार्मर्स को आगे भेजा गया, आप आगे जाइए एंड नाउ यू टीच ऑल द फार्मर्स। And the most important and backbone of this APCNF is its third pillar, that it adopted a women-centered approach. उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप को लिया और सेल्फ हेल्प ग्रुप के मदद से इस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कराया। thousands of villages के अंदर, approximately 10,000 of villages are connected with this. More than 3,40,000 SHGs आर इन्वॉल्व। और वुमेन्स जो है यहाँ पे मोबिलाइजर का काम किया, उन्होंने फार्मर्स को मोबिलाइज कराया, ट्रेन किया, और आपका लोकल लीडर की तरह वो उभर कर आई है। तो ये एक वुमेन सेंटर्ड अप्रोच थी, जहाँ पे वुमेन लेड सिस्टम हमने बनाया। तो यहाँ पर सिर्फ आपका फार्मर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ है, एग्रो इकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बट यहाँ पर एक वुमेन एम्पावरमेंट पे भी ध्यान दिया गया। और सबसे खास पिलर है इसका फोर्थ पिलर, जो कि है फार्मर साइंटिस्ट अप्रोच। यहाँ पर फार्मर को एज अ पैसिव अडॉप्टर ट्रीट नहीं किया कि हमने सिखा दिया आप अडॉप्ट कर लो, नहीं, फार्मर को यहाँ पे पूरी छूट दी गई कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, यू डू द एक्सपेरिमेंट एंड देन टीच द अनदर फार्मर। लोकल इनोवेशंस को भी डॉक्यूमेंट किया गया। एक फार्मर ने अगर कोई मेथड अडॉप्ट किया, कोई नया मेथड उसने खोज निकाला, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन की गई, उसके प्रॉपर रिसर्च पेपर्स पब्लिश करवाए गए, और ये सक्सेसफुल प्रैक्टिस जो है, इट स्केल्ड अप दिस एंड फार्मर बिकम द लिविंग लेबोरेटरीज। जो अपनी फील्ड पर खेती करते थे, सिखाई हुई टेक्निक्स को अडॉप्ट करते थे, आज उन्होंने ही नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट बनाया और एक दूसरे को सिखाया। एंड हेयर द फार्मर बिकम द फर्स्ट इनोवेटर हेयर। ये जो मॉडल है, अगर मैं इसका इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश ने एक स्कीम निकाली, रायतू सधिकारा समस्या। फिर उसके बाद वुमेन SHGs ने इसको लेड किया, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन से इसको कनेक्ट किया कि कोई एक इंटेलिजेंट पर्सन हो, कोई एक पढ़ा लिखा हो, उससे यहाँ कनेक्ट किया। फिर ये स्प्रेड होना शुरू हो गए, SHG मेंबर्स घर घर गए, एक एक फैमिली से मिले, मीटअप किया और इस मॉडल के अंदर एंगेज कराया। उसके बाद फार्मर ग्रुप बनाए एंड दैट इट लेड टू द इंडिविजुअल फार्मर, और एक फार्मर ने दूसरे फार्मर से कनेक्ट होकर के एक चेन एस्टेब्लिश की गई, वेयर दे शेयर द नॉलेज, देयर टेक्नोलॉजीज, रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग इज शेयर्ड। और ये एक डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर उभर करके आया, जिसने यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ फार्मर्स की लाइवलीहुड और इनकम को इम्प्रूव किया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो हमारा कन्वेंशनल मॉडल जो अभी तक हम अडॉप्ट करते आ रहे हैं, उसमें और इस APCNF में डिफरेंस क्या है। तो जो कन्वेंशनल मॉडल है, वहाँ पर हम टॉप डाउन एक्सटेंशन की बात करते हैं कि भाई रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, आपका कोई चीज़ डेवलप करेंगे,
देन एक्सटेंशन एजुकेशन तक वो बात आएगी। एक्सटेंशन एजुकेशन वर्कर जो है विलेजेस तक जाएंगे, फार्मर को टीच करेंगे, बट कभी वो पहुंच ही नहीं पाते हैं फार्मर तक, ठीक है। और जो APCNF है वो कम्युनिटी ड्रिवन है, लोगों ने खुद करके सीखा है और एक दूसरे को सिखाया है। कन्वेंशनल मॉडल केमिकल इनपुट डिपेंडेंट है, बट यहाँ पर नेचुरल इनपुट डिपेंडेंट है। जो आपका कन्वेंशनल मॉडल है वो एक्सपर्ट सेंटर्ड है कि भाई कोई रिसर्च साइंटिस्ट होगा वही करेगा, बट दिस मॉडल इज फार्मर सेंटर्ड। इंडिविजुअल फार्म्स पर ध्यान दिया जाता है कन्वेंशनल मॉडल में, यहाँ पर पूरी की पूरी विलेज पर ध्यान दिया जाता है। कन्वेंशनल मॉडल में मेरा प्रोडक्टिविटी सिर्फ एक फोकस है कि मुझे सिर्फ प्रोडक्टिविटी चाहिए, बट यहाँ पर प्रोडक्टिविटी के साथ साथ इकोलॉजी और इनकम ये भी मेरा फोकस है कि मुझे प्रोडक्टिविटी तो चाहिए ही चाहिए, फार्मर की इनकम तो इंश्योर करनी ही करनी है, साथ के साथ इकोलॉजी को भी कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। सो दिस इज द मॉडल of this APCNF and this is highly appreciating कि हम चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकते, और सिर्फ आंध्र प्रदेश में नहीं, ये मॉडल हम हर जगह अडॉप्ट कर सकते हैं, सिर्फ ज़रूरत है तो गवर्नमेंट के थोड़े से सपोर्ट की। So this is very important case study for your exam GS3 optional and other exams as well. So इसको ध्यान से कीजिएगा, ट्राई टू राइट एन आंसर ऑन इट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ भी व्यूज़ हो, कुछ भी आप सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज़ शेयर इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू हैव एन एग्रीकल्चर ऑप्शनल, डोंट वेस्ट योर टाइम, अभी जाइए और कोर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। Study IQ IAS, making India smarter and better.